जो ये मौसम होता है बसंत का, जी। हमारे सनातन में कहते हैं कि हमें 6 ऋतु 12 महीने में 6 ऋतुएँ होती हैं और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु को सबसे श्रेष्ठ ऋतु माना गया माना है। गया है, जी। ऋतुओं का राजा कहा गया है। अब आप देखो प्रकृति में कितना शानदार है। मगर थोड़ा-सा आप प्रकृति के पास जाएँ, बगीचों में जाएँ या जंगल की ओर अगर हम जाते हैं, तो रंग-बिरंगे कई फूल दिखाई देंगे। जी, यही समय बिल्कुल। है सूरजमुखी खिलने का। यही एग्ज़ैक्टली। मौसम होता है हमारे पीले-पीले सरसों। सरसों। पंजाब की तरफ जाएँ, उत्तर भारत में जाएँ तो मध्य प्रदेश की बात करूँ तो अगर हम भिंड, मुरैना की एरी जाते हैं तो सूरजमुखी इंदौर साइड में सूरजमुखी बहुत शानदार खिलती है। यही मौसम है आप एक गार्डन में जाएँ, बड़े-बड़े सेवंती मुस्कुराती रहती है। यही मौसम है कि रंग-बिरंगे गेंदा महकते हैं। भौरे गुंजन करते। यानी कवियों अगर हम कालिदास की बात करें तो उन्होंने कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत शानदार वर्णन किया है ऋतुराज बसंत का। और पूरा वैसे विश्व मनाता है 14 तारीख को हमारे यहाँ बसंत पंचमी और पूरा विश्व मनाएगा वैलेंटाइन डे, यानी प्यार का दिन है। अब वो लोग एक दिन मनाते हैं, हम भारतीय पूरा महीना भर मनाते हैं। तो हमारे लिए बसंत एक प्रेम उत्सव का भी समय होता है क्योंकि ये प्रेम को भी प्रदर्शित करने वाला है। तो बसंत की ऋतु का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि आ, शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे जब सती के पास गुजर जाने के बाद में तो वो वैराग्य ले लिया था। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए उन्हें वापस गृहस्थ में लाना जरूरी था। तो पार्वती से विवाह कराना था, पर वो तो अपनी पूरी इच्छाओं को दबा चुके थे। उनके अंदर ये जो अनुराग जो भाव है प्रेम का, दाम्पत्य जीवन की ओर जाने वाला, वो उत्पन्न ही नहीं होता था। तो इसलिए वो रति और कामदेव को बुलाया गया। रति जो है वो प्रेम की देवी कही जाती हैं, तो वहीं कामदेव इच्छाओं के देव कहे जाते हैं। और कामदेव ने जब कहा गया क्या तो उन्होंने एक प्रकृति का निर्माण किया कि जिससे रस उत्पन्न हो, प्रेम का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो बसंत उत्पन्न हुआ। इससे कामदेव और रति के पुत्र के रूप में भी बसंत को जाना जाता है।